क्वाड्रेंट में कॉस से पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव, तो ये क्या होगा निगेटिव, तो माइनस, और कॉट 45 का मान आपको पता है कि 1 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan 135 का मान भी क्या होगा -1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वाड्रेंट का यूज करके किसी भी संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, 10th क्लास में एक चैप्टर होता है एरिया और वॉल्यूम, उसमें पाई आता है। ठीक है, तो उसमें हम पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, या 3.1/7 पुट करते हैं, या 3.14 भी पुट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वैल्यू पाई का पुट करते हैं। लेकिन जब बात त्रिकोणमिति का हो रहा हो तो पाई का वैल्यू 180 होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी π/2 दिया हुआ रहे तो आपको ये सोचना है 180/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये रेडियन का मान होता है, ये डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डिग्री के मान को रेडियन में बदल दिया, तो 90 डिग्री को क्या करेंगे π/2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर π/4 किया जाए तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 180, 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 45 आएगा। अगर π/3 हम लिखें तो पाई का वैल्यू 180, 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। अगर हम π/6 लिखते हैं तो क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। अगर हम पाई सारा तो लिख लिए, अगर हम 2π लिखते हैं तो 2π को 180 और दूना कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2π/3 लिखते हैं तो 60 दूना 120 हो जाएगा। इस सभी मान का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ के, क्योंकि ये 10th क्लास में एरिया और वॉल्यूम में बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पाई का वैल्यू 180, π/2 का वैल्यू 90, ये सारा डिग्री का मान होता है, ये सारा रेडियन का मान होता है। ठीक है, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है 4th केसी सिन्हा में, केसी सिन्हा बुक में, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला पता होगा तो आपका पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, तब आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए इसमें आपको याद रखना है इनवर्स में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का क्या वैल्यू होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है। ठीक है, साइन साइन कैंसिल, बचा क्या एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, बचा क्या एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या आएगा एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स क्या आएगा एक्स। और एक और आ गया कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा एक्स। जब साइन के साथ साइन आएगा तभी ये कैंसिल होकर एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये याद रखना, ये बेसिक फॉर्मूला हुआ इनवर्स का। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला को पूरा मतलब जितना फॉर्मूला बताया जाएगा उसको नोट डाउन करके, आप उसको लिख के अगर रखेंगे नोट डाउन करके, तो कम से कम 4 से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन फॉर्मूला से पूछा जाता है जो इस चैप्टर से होता है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मेरा फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आगे फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस, साइन का वैल्यू किस में चेंज होता है कॉस में, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, दोनों को मिला के जो वैल्यू होता है वो क्या होता है π/2 होता है, 90 होता है। ये प्रूफ भी होता है जो 11th क्लास में कराया जाता है। ठीक है, अगर हम निकालें सेक इनवर्स एक्स प्लस, सेक का वैल्यू किस में चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो दोनों का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर tan इनवर्स एक्स को निकालते हैं तो tan का वैल्यू कॉट में चेंज होता है, जो जिसका वैल्यू जिसमें चेंज होता है उसका वैल्यू इसमें 90 होता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 90, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला
अगर हम इसी वैल्यू को पलट दें, ठीक है, अगर हम साइन को इधर रखते हैं, कॉस को उधर ले जाते हैं, तो एक फॉर्मूला और आपका बन जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर 90 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अगर हम कॉस को यहीं रखते हैं, साइन को उधर ले जाते हैं, तो कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा 90 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। उसी प्रकार इसमें सेक में अगर हम कॉसेक को उधर ले जाते हैं, तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला होगा 90 माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। अगर हम कॉसेक को यहीं रखते हैं और सेक को उधर ले जाते हैं, तो कॉसेक का फॉर्मूला होगा कॉसेक इनवर्स x बराबर 90 माइनस सेक इनवर्स x। और उसी प्रकार अगर हम tan को करते हैं, tan को यहीं रखते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा 90 माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। और अगर हम कॉट को निकालें, कॉट इनवर्स x को, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 90 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है जो आपको याद रहना चाहिए। पहला, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का साइन में ये फॉर्मूला होता है। अगर कॉस में फॉर्मूला निकालें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला हम tan में निकालें तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये तीनों इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे और भी फॉर्मूला है जो हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।